जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो पीटी स्पेशल क्विक रिवीजन का ये चौथा वीडियो है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये क्विक रिवीजन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको वन लाइनर के माध्यम से आपको जो है बहुत सारी चीज़ें मैं 10 से 15 मिनट के अंदर ही रिवाइज़ करवा दूँगा। तो ये इसीलिए इसका नाम क्विक रिवीजन रखा है, ठीक है। और आप इस चीज़ को आप अनुभव भी कर रहे होंगे कि इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। देखिएगा आप जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको लगेगा। और देखिए ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, जीएस या करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस, साइंस जो भी है, वो सारी चीज़ें आपको पीटी में ही नहीं बल्कि आगे जो भी आप परीक्षाएं देंगे, जहाँ पर जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ से संबंधित प्रश्न आएंगे, वो सभी जगह पे आपको काम मिलेंगे। ये सिर्फ पीटी के लिए ही नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ पीटी के लिए ही नहीं है, ये बहुत सारी परीक्षाओं में आपको मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, फटाफट शुरू करते हैं। इधर देखिए, सबसे पहले हम जनरल साइंस वाला पार्ट करते हैं, फिर इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन जो है, जल में घुलनशील विटामिन जो है वो बी एंड सी है, यानी याद रखिएगा जल के साथ BC नहीं करना है, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो एडेक करके याद रखिएगा, ठीक है, ADEK। ये फैट में सॉल्युबल, ठीक है, याद रखिएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये रैखिक संवेग, यानी कि जो लीनियर मोमेंटम होता है उस पे काम करता है ये, ठीक है। आपातकाल का हार्मोन किसे कहते हैं? तो ये एड्रेनलिन हार्मोन है, जिसको उड़ो और लड़ो हार्मोन भी कहते हैं, वो चीज़ है, ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। भारी पानी की खोज किसने की थी? तो यूरे, ठीक है। और कौन सी धातु ऊष्मा की सुचालक और विद्युत की कुचालक है? तो अभ्रक ऐसी धातु है जो कि ऊष्मा की मतलब सुचालक है, लेकिन वो इसके विद्युत की जो है कुचालक है। एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ पर है? तो लखनऊ में, याद रखिएगा। यूपी में है इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रकाश का जो वेग है, यानी गति उसकी कितनी है? तो ये आप याद रखिएगा इसको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। बेकेलाइट क्या है? तो बेकेलाइट ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब ये होता है जो आपने देखा होगा, जो प्रेशर कुकर या तवा वगैरह का जो उसमें हैंडल लगता है, वो सब इसी के बने होते हैं, ठीक है। ये जो बेकेलाइट होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या आपको पता होगा 23 पेयर होते हैं, ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा 46 होते हैं टोटल, और पेयर में अगर बोलेंगे तो 23 पेयर। AC को DC में जो परिवर्तित करने वाला जो मैकेनिज्म क्या कहलाता है? रेक्टिफायर कहलाता है, ठीक, याद रखिएगा। जीवाश्मों का अध्ययन, जो फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? पैलेंटियोलॉजी, ठीक है। अधिकतम ऊर्जा किस में पाई जाती है? तो सबसे अधिकतम ऊर्जा जो है वो वसा में पाई जाती है। सपने को लंबे समय तक, जो आप सपना देखते हैं उसको लंबे समय तक याद रखने में कौन सी विटामिन मदद करती है? कई बार आप सपना देखते हैं तो आप भूल जाते हैं कि मैंने क्या देखा था, पता ही नहीं, या 1-2 दिन बाद भूल जाते हैं कि क्या देखा था मैंने। लेकिन विटामिन B6 जो है उसका नाम है पायरोडॉक्सिन, केमिकल जो रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन है, वो आपको सपना आपको लंबे समय तक याद रखने में काम करती है, वो मतलब मदद करती है, ठीक है। तो अगर आपने कुछ सपना देख रखा है अच्छा कुछ बनने के लिए, तो आप विटामिन B6 की अपनी जो मात्रा है वो बढ़ा के रखिए, ठीक है। आपको अपने सपने को भूलने नहीं देगी, ठीक है। तो वो चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि नीचे कुछ पॉइंट तक नीचे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा, और आप 1 बार 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे विटामिन का नाम लिखा हुआ है, और ये विटामिन है और उसका रासायनिक नाम और उससे होने वाले जो रोग हैं, कमी से होने वाले रोग, वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो आप उसको देखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो भी मैं बता रहा हूँ आपको, देखते जाइए आप। देखिए, विटामिन A रेटिनॉल बोलते हैं उसका केमिकल नाम, रतौंधी होती है इसकी कमी से। विटामिन B1 थायमिन, बेरी। विटामिन B3 नियासिन, पेलेग्रा, ठीक है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स। विटामिन K फाइलोक्विनॉन, रक्त का जो थक्का ना जमना, वो विटामिन K की कमी से ही होता है, ठीक है। विटामिन B9 को क्या? फॉलिक एसिड, उससे एनीमिया होता है। सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस होती है जो जलाते हैं? जो सिगरेट लाइटर देखा होगा आपने,
तो उसमें कौन सी गैस होती है, वो ब्यूटेन होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। चलिए वो पार्ट हो गया। ये देखते हैं हम माइंस में जो विस्फोट करते हैं, माइंस में जो विस्फोट किया जाता है वो किससे उससे किया जाता है, तो वो मीथेन और हवा, एयर को मिक्स करके किया जाता है। ठीक है, लौंग का जो तेल, लौंग तेल अर्क होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूजेनॉल। पानी में नमक मिलाने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। क्वथनांक क्या है उसका, वो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और हिमांक क्या है उसका, वो मेल्टिंग पॉइंट। तो नमक अगर मिलाएंगे पानी में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जब बर्फ़ की सिल्ली वगैरह रखते हैं ना, तो नमक के उसमें उसके ऊपर नमक वगैरह डाल देते हैं कि उसका वो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाए, मतलब वो जल्दी से घट जाए, यानी कि उसका वो जो जल्दी से वो पिघले ना। ठीक है, लहसुन और प्याज में जो गंध का कारण क्या है, वो सल्फ़र यौगिक। ठीक है, इसी में एक चीज़ और देखिए, जब प्याज आप छीलते हैं, देखिए ये प्रश्न सिर्फ आप देखेंगे तो 50-60 प्रश्न होंगे कुल मिला के, जो वन लाइनर मतलब क्वेश्चन या जो भी कहें हम जानकारी, 50-60 के अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मतलब वर्बली बताता हूँ, उस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। वो चीज़ भी बहुत फ़ायदा करेगी आपको, मतलब आप हो सकता है वही चीज़ पूछ ली जाए एग्ज़ाम में, आपको आ जाए कहीं ना कहीं। तो सुनते रहिए, सुनने से और देखने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, देखिए लहसुन और प्याज का जो स्मेल आती है, गंध आती है, तीक्ष्ण गंध, देखा होगा आपने जब लहसुन छीलते हैं तब देखिए उसकी महक, तो वो सल्फ़र यौगिक होता है। ठीक है, और जो प्याज आँखों में लगती है छीलते समय, वो सल्फेनिक एसिड वो होता है पदार्थ, उसकी वजह से जो है आपके आँख से आंसू आते हैं जब लगता है उसमें। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सेसिनाइन एक वो है। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जैव विविधता से। नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो नगोया भी यही इसी का ही एक वो है, पार्ट है, जैव विविधता से संबंधित अनुवांशिक संसाधनों से है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ से। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं, राज्य वित्त आयोग। देखिए वित्त आयोग एक होता है अपना, केंद्र में जो वित्त आयोग होता है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है 5 साल के लिए। हर मतलब प्रत्येक 5 वर्ष में करते हैं, पहले भी कर सकते हैं जब उनको लगेगा, तो पहले भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 280 वो याद रखिएगा। ये जो राज्य वित्त आयोग बनता है, राज्य वित्त आयोग उसका जो प्रावधान है वो है आर्टिकल 243I। ठीक, 243I ध्यान रखिएगा। गोदावरी की जो सहायक नदियाँ कुछ देख लेते हैं, महत्वपूर्ण। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, ये गोदावरी है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है ये भी याद रखिएगा, त्र्यंबकेश्वर जो महाराष्ट्र में है वहाँ त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं ये। ठीक, कृष्णा, तुंगभद्रा, इनकी जो 2-3 मुख्य जो सहायक नदियां हैं याद रखिएगा, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा, कोयना, मूसी, ये कहाँ, महाबलेश्वर से निकलती हैं, ये भी महाराष्ट्र से ही। ठीक है, याद रखिएगा। कावेरी, ये अमरावती, भावनी, काबिनी, ये सब इनकी सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। अमरावती, भवानी, काबिनी। ये कावेरी जो है कुर्ग जिले से निकलते हैं, कर्नाटक में, कुर्ग जिले से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर है, हैदराबाद में है, 2005 में स्थापित किया गया था। भारत में भूकंपीय क्षेत्र, देखिए ये मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ, ये भूकंपीय क्षेत्र अभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये आया था, ये क्वेश्चन जो मेंस का जो दिया था, तो उसमें दिया था कि भारत को कितने भूकंपीय भागों में बांटा गया है, तो चर्चा कीजिए, ऐसे करके आया था पूरा प्रश्न। तो उसमें आपको मतलब सारी चीज़ें बतानी थी, वो तो डिटेल्ड में। यहाँ पर आप जानिए 4 क्षेत्र हैं, 2, 3, 4, 5, यानी कि जो 5 होता है 2 से शुरू होगा तो 2 में थोड़ा कम होगा, फिर 3 में थोड़ा अधिक, उससे मतलब ये क्षेत्र कैसे डिसाइड हुए हैं, ये डिसाइड हुए हैं जो रिक्टर स्केल पे जो भूकंप आते हैं उनकी जो तीव्रता होती है उनके हिसाब से इनको क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो 5 वाला है वो मतलब अति तीव्र वाले में आता है, मतलब सबसे जो मैक्सिमम वाला खतरनाक वाला जो क्षेत्र है वो 5 भी आता है। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। 4 हैं। ठीक, IMD का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो IMD का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। राज्य वित्त आयोग बता दिया मैंने आपको। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये जो NCBC है, अनुच्छेद 338 में इसका प्रावधान है, किया गया है, और ये 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, NCST, ये 2003 में इसके 89th अमेंडमेंट, याद रखिएगा कौन सा अमेंडमेंट, 2003 में 89th अमेंडमेंट हुआ था, उसके अनुसार आर्टिकल 338A जोड़ा गया था। ठीक है, उसमें वो NCST की बात की गई थी, यानी जो अनुसूचित जाति वाला है। ठीक है, NCST अनुसूचित जाति।
ठीक। और पिछड़ा वर्ग वाला मैंने बता दिया आपको, NCBC 93 में बना था, ठीक। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर कर दिया। इधर वाला पार्ट देख लेते हैं अब हम, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्लोरोफिल में क्या मैग्नीशियम पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। दीवाने रियासत किसने बनाया था, ये बाजार नियंत्रण से संबंधित है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था इसको। दीवाने रियासत और दीवाने मुस्तखराज, ये सब जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। दीवाने अर्ज एक महत्वपूर्ण सेना विभाग से संबंधित है ये, तो दीवाने अर्ज जो है ये सेना विभाग से बलवन ने इसको स्थापित किया था। और इसी ने, आपको याद होगा, चहलगानी जो है, तुर्काने चहलगानी, जिसमें 40 लोग थे, उसमें ये इल्तुतमिश द्वारा उसकी स्थापना की गई थी, तुर्क चहलगानी की। लेकिन उसको ख़त्म किसने किया था, तो वो चीज़ याद रखिएगा, बलवन ने उसको ख़त्म किया था, समाप्त किया था। ये मोठ मस्जिद ये सिकंदर लोधी ने इसको बनवाया था। आगरा की स्थापना किसने की थी, तो ये भी सिकंदर लोधी द्वारा ही आगरा की ही स्थापना की गई थी, वो भी ध्यान रखिएगा। शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं भारत में, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा कितने भाषाओं को दिया गया है, तो 6 भाषाएं हैं, ठीक है, 6 भाषाएं हैं जिनको दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी हैं वो भी ध्यान रखिएगा, तेलुगु, तमिल हो गई, संस्कृत हो गई। तो जो ये क्रम मैंने लिखा है, इसी क्रम में इनको दर्जा मिला था, ठीक है। सबसे पहले तमिल, फिर संस्कृत, फिर तेलुगु, फिर कन्नड़, फिर मलयाली, फिर ओडिया, ठीक है। तो सबसे जो लास्ट में है वो ओडिया। अभी जो करंट का एक न्यूज़ है वो भी ध्यान रखिएगा, तो हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए या आगे किसी परीक्षा में पूछा जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पेट में ही पूछा जाए आपको, लेकिन आगे पूछा जा सकता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। किस भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज के लिए जो है मतलब आंदोलन चलाया जा रहा था या प्रस्ताव पेश किया गया था, तो वो मराठी के लिए, तो ध्यान रखिएगा। किसाऊ डैम कहाँ पे है, टोंस नदी पे है, ध्यान रखिएगा। 3 PAC महिला बटालियन, चूँकि ये यूपी से रिलेटेड कुछ करंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 PAC महिला बटालियन की स्थापना की जाएगी, कहाँ कहाँ, बदायूं में, गोरखपुर में और लखनऊ में, याद रखिएगा, ठीक है। 5 एक्सप्रेस वे वाला जो स्टेट है वो यूपी है, और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला जो स्टेट है वो भी यूपी ही है। भारत का पहला जो अमृत सरोवर बनाया गया वो कहाँ पर बनाया गया, रामपुर में, तो याद रखिएगा। ये अमृत सरोवर पूरे देश में बनाए जाएंगे, हर ज़िले में लगभग 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, तो वो चीज़ याद रखिएगा। अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए ये पहल की जा रही है, और वाटर कंजर्वेशन के लिए भी ये बहुत लाभदायक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी। भारत का पहला, ये बता दिया रामपुर में, भारत की पहली जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत है वो पल्ली ग्राम सभा है, याद रखिए। कौन सी, पल्ली, सांबा डिस्ट्रिक्ट में, आप याद रखिए, जम्मू कश्मीर में। भारत के वैज्ञानिक सलाहकार कौन बनाए गए हैं, तो अजय कुमार सूद बनाए गए हैं। विश्व की सबसे बड़ी 3 व्हीलर कंपनी कहाँ पर स्थापित की जा रही है फैक्ट्री, तो तेलंगाना में, याद रखिएगा। यूपी में कुल वन और वृक्षावरण दो चीज़ें हैं, एक तो ट्री कवर होता है, एक होता है फॉरेस्ट कवर, तो दोनों को मिला करके कितना परसेंटेज है यूपी के जो एरिया है उसका कितना परसेंट है, ये तो 9.23, याद रखिएगा, ठीक है। रूसा, ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको 2026 मार्च तक बढ़ाया गया है, रूसा को, ठीक है। जंगली जानवरों को अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है, इक्वाडोर है। मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित किया गया है, तो याद रखिएगा। मानवाधिकार UN की एक संस्था है, और 2006 में उसका मतलब UN में उसकी शाखा बनाई गई थी। 47 देश हैं उसमें अभी, ठीक है, याद रखिएगा, 47 कंट्रीज़, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी चर्चा में इसलिए रहा कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन उसको लेकर के रूस को वहाँ से निलंबित कर दिया गया है UNHRC से। प्रकृति एक शुभंकर है, जिसको मंत्रालय द्वारा ये अपने एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री द्वारा इसको जारी किया गया है। किस लिए, ये प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रकृति शुभंकर ये लाया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, प्रकृति शुभंकर, ऐसे करके पूछ सकता है कि ये किससे संबंधित है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। C436 क्या है, C436 क्या है, ये इंटरसेप्टर बोट है, ये क्या है, ये इंटरसेप्टर बोट है, ये C436, ये पूछ लेगा C436 क्या है, तो ये इंटरसेप्टर बोट है ये, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड को दी गई है। तो ये इतना सारा मैंने इसमें कवर किया है। इसके अलावा भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको भी रिवाइज़ करते रहिएगा, एक बार 2 बार देखेंगे वीडियो तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आई होप कि आपको वीडियो सही लगा है, अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत